नमस्कार दोस्तों, आज की इस दुनिया में जब भी कोई बड़ा युद्ध या सुरक्षा का मुद्दा आता है तो एक नाम बार बार सुनाई देता है, नाटो। क्या आप जानते हैं नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन है। इसमें कम से कम 32 देश शामिल हैं और अगर इनमें से किसी एक देश पर भी बात आ जाती है तो सारे 32 के 32 देश उसकी मिलकर रक्षा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नाटो के बारे में विस्तार से समझेंगे और ये कब बना, क्यों बना और कैसे काम करता है, इसके सदस्य कौन कौन है और आज की दुनिया में इसकी क्या भूमिका है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में स्थापित हुआ था। शुरू में सिर्फ 12 देश थे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और पुर्तगाल। क्यों बना था नाटो? किस कारण के लिए बना था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ रूस का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था। कम्युनिटी विचारधारा फैल रहे थे। पश्चिम देश डर गया कहीं सोवियत संघ पूरे यूरोप पर कब्जा ना कर रहे, इसलिए उन्होंने मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया ताकि कोई भी अकेला ना उलझ पड़े। ये ठंडे युद्ध क्लाउड वॉर का समय था। नाटो का मुख्य लक्ष्य था सोवियत विस्तार को रोकना, यूरोप में शांति बनाए रखना और लोकतंत्र की रक्षा करना। आर्टिकल 5 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। नाटो की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आर्टिकल 5। इसमें लिखा है अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सारे देशों पर हमला माना जाएगा, मतलब एक पर हमला सभी पर हमला। नाटो के इस आर्टिकल 5 को अभी तक सिर्फ एक बार ही उपयोग किया गया है। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले के बाद जब अमेरिका पर हमला हुआ था तो नाटो के सभी देश अमेरिका की रक्षा के लिए आगे आए। नाटो की सिर्फ सेनाएं नहीं, राजनीतिक संगठन भी है। फैसले कंसेंसस से होते हैं, यानी सबकी रजामंदी के साथ। मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सभी सदस्य देश और संरचना। आज 2026 में नाटो में कुल 32 देश हैं। हाल ही में फिनलैंड 2023 में आया और स्वीडन 2024 में शामिल हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देश अपनी तटस्थता छोड़कर नाटो में आ गए थे। नाटो में और अन्य प्रमुख देश भी आए थे, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, तुर्की, इटली आदि। नाटो में हर देश अपनी सेना रखता है लेकिन साथ ही में जॉइंट एक्सेस, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयर करता है। सभी देश मिलकर 2% GDP रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखते हैं। हाल ही में सब पूरा नहीं करते। ठंडे युद्ध के दौरान बड़े युद्ध को रोका, यूरोप में शांति बनाए रखी, आतंकवादी साइबर हमले को नई चुनौतियों से निपटने में मदद की, कई पूर्व कम्युनिस्ट दोनों को लोकतंत्र की ओर लाया। नाटो यूक्रेन को हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो रहा। सदस्य देश में खर्चे को लेकर बहस। ट्रंप ने कई बार यूरोप से कहा है कि यूरोप जैसे देश ज्यादा खर्च करें। अफगानिस्तान और लीबिया जैसे ऑपरेशन में कुछ असफलताएं भी मिली थी नाटो को, फिर भी आज नाटो इतिहास का सबसे मजबूत गठबंधन माना जाता है। दोस्तों, नाटो दिखाता है कि मिलकर खड़े होने की ताकत कितनी बड़ी होती है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है लेकिन हम कई बार नाटो के देशों के साथ अच्छे दोस्तों की तरह व्यवहार रखते हैं। खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ हम ज्यादा व्यवहार रखते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता विदेशी नीति चलाते हैं और क्वाड जैसे अपने गठबंधन को फोकस करते हैं। तो ये था नाटो का पूरा ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना इंडिया को जुड़ना चाहिए नाटो में या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।